कोवलम में अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस को विज़िट करने आए हैं जो कि है पोवार आइलैंड। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर एडवेंचरस बोट राइड कराई जाती है। एक बोट होती है जिसके थ्रू हमें घने जंगल के बीच में लेकर जाया जाता है जहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट है। और एक मूवी है एनाकोंडा मूवी जिसमें जो दलदल दिखाया गया है उस दलदल का दृश्य हम लाइव अंदर अनुभव कर सकते हैं। अब हमारी इस एडवेंचरस बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। हम आ चुके हैं घने जंगल में जिसका नज़ारा आपने कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, जिसमें कि कुछ इस तरह का दृश्य दिखाया जाता है। ये जो बैक वाटर्स में बोट राइड होती है ये लगभग 15 किलोमीटर का राउंड होता है जिसमें कि अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। और जिस बोट पर हम अभी सवार होकर जा रहे हैं इसकी कैपेसिटी है 6+1 यानी कि 7 जने कम से कम इसमें बैठ सकते हैं। अब चार्जेस के बारे में बात करूं तो इस बोट सफारी का जो चार्ज लगता है वो है, अगर आप 1 घंटे के लिए इसे बुक करते हैं तो यहाँ देखिए रेट भी लिखे हुए हैं। अगर 2 पर्सन हैं आप और 1 घंटे के लिए बुक कर रहे हैं तो 2500 रुपीज़ लगता है। फ़िलहाल अभी हमने इसको बुक किया है 1.5 घंटे के लिए, तो इसका चार्ज लगा है 3500 रुपीज़, जिसमें कि हम इस बोट में 2 पर्सन हैं। लेकिन अगर आपके साथ कुछ एडिशनल लोग आते हैं तो पर पर्सन का 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और टोटल बोट में 7 जने बैठ सकते हैं। अब इस बोट राइड को करते हुए हम सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस पर पहुंच चुके हैं जो कि है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये आप जो जंगल देख रहे हैं ये पूरा दलदल में उगा हुआ है और इसके बीच में से हम जब निकलते हैं तो वाकई में एक थ्रिलिंग अनुभव होता है। जो मूवी है एनाकोंडा उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है क्योंकि ये पूरा का पूरा दलदल वाला इलाका है और उस मूवी में जो दलदली क्षेत्र दिखाया गया है जिसमें कि एनाकोंडा मिलता है वो वाले सीन्स यहाँ पर शूट किए गए हैं। वाकई में बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अलग अनुभव ये होता है और यहाँ आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब इस राइड के दौरान हम प्रवेश करने वाले हैं केव फॉरेस्ट में। केव फॉरेस्ट का मतलब ये एक ऐसा घना जंगल है जो कि ऊपर से पूरी तरह ढका हुआ है। जैसे कि गुफाओं में हम जाते हैं तो ऊपर से पूरा अंधेरा होता है, अंधकार होता है, वो वाला जंगल है ये। और इसमें कई सारी थ्रिलर मूवीज़ की शूटिंग हुई है जिसमें इस तरह का जंगल दिखाया जाता है और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस वाली जो सीन्स होते हैं वो किए जाते हैं, वो इसी जंगल में शूट किए जाते हैं। और आप वाकई में देखेंगे कि ये पूरा जंगल एक तरह से ऊपर से पूरा शेडेड है, पूरा घिरा हुआ है और घिरा किसी और चीज़ों से नहीं है, पत्तों से है। पेड़ों के पत्ते इस तरह से आ चुके हैं कि ऊपर से पूरा शेड बन चुका है। बैक वाटर्स में अब हम पहुंच चुके हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के पास में। एक रेस्टोरेंट तो यहाँ पर बना हुआ है सी फूड्स के लिए यानी कि नॉन वेजिटेरियन है और एक यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि 100% प्योर वेज। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर फूड ट्राई कर सकते हैं और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो इस सी फूड कॉर्नर में आप फूड ट्राई कर सकते हैं। इस बोट राइड को करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं गोल्डन सैंड बीच पर। हमारी बोट को यहाँ किनारे पर लगा दिया गया है और हम उतर कर आ चुके हैं बीच पर। ये बीच टूरिस्ट के बीच में प्रसिद्ध है क्योंकि जब भी कोई बोट राइड करने आता है तो उसे बोट्समैन यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि कैमल राइड आप कर सकते हैं, हॉर्स राइड आप कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इस तरह का कुछ यहाँ पर माहौल रहता है। कुछ दुकानें भी आपको नज़र आएंगी खाने पीने की, तो कुछ चीज़ें आप ट्राई भी कर सकते हैं।
इस बीच पर पहुंचकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि देखने को मिल रही है कि ये बीच बैक वाटर और ओशन के बिल्कुल बीच में है। जैसे कि आप इस साइड में देखेंगे जो ये पानी नज़र आ रहा है ये है बैक वाटर्स, और अभी हम बीच पे खड़े हैं, लेकिन जैसे ही मैं टर्न होऊंगा इस साइड आपको नज़र आएगा ओशन, और जो कि है अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, और इसकी लहरें अभी आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ है, और ये सी पूरी तरह एंडलेस है, दूर तक आपको सिर्फ समुद्र का ही नज़ारा नज़र आएगा। पुआर आइलैंड की बोट राइड का अब हमारा समापन हो चुका है। अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बोट राइड का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आप यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी थ्रिलिंग और एडवेंचरस प्लेस है।